आज हमने टॉपिक लिया है इंडिया आर कंट्री। तो इंडिया और आर कंट्री के बारे में बात करें तो नॉर्थ साइड में क्या है, तो नॉर्थ साइड में हमें हिमालय रेंजेस मिलेंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम नीचे देखेंगे तो इस साइड में क्या मिलेंगे आपको, हिमालय रेंजेस मिलेंगे। तो अगर इंडिया की बॉर्डर देखें तो देखिए एक्चुअली यहाँ है ना, अफगानिस्तान टच करता है थोड़ी सी बॉर्डर, यहाँ पाकिस्तान टच करता है, यहाँ चाइना बॉर्डर टच करता है, यहाँ नेपाल टच करता है बॉर्डर, यहाँ फिर भूटान है, यहाँ नीचे बांग्लादेश है और यहाँ नीचे म्यांमार है, और ऊपर के साइड क्या है, तो ऊपर के साइड चाइना है। तो ये सब बाउंड्री डायरेक्टली शेयर हो जाती है। अगर हम यहाँ अंडमान और निकोबार की बात करें तो अंडमान और निकोबार में क्या है, तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि इस साइड में क्या होता है कि थाईलैंड है और इंडोनेशिया, तो इसके साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, वाटर बॉर्डर बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे बात करें तो एक्चुअली ये पाक स्ट्रेट है, तो पाक स्ट्रेट क्या करता है, पाक स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट आउट करता है। और ये जो है तो ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, तो ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ। अगर हम यहाँ देखें तो ये अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में क्या है, तो अरेबियन सी में ये आपको यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड मिलेंगे, और यहाँ एक्चुअली नीचे साइड क्या मिलेगा, तो यहाँ मालदीव मिलेगा। अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड को कहते हैं वेस्टर्न घाट और इस साइड को कहते हैं ईस्टर्न घाट। ये जो एरिया है इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, और एक्चुअली यहाँ ऊपर हिमालय और यहाँ डेजर्ट है राजस्थान में। तो ये एक्चुअली ओवरऑल ओवरव्यू है इंडिया के बारे में। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड अगर देखें, मान लीजिए अगर हम ऊपर से अगर नीचे देखें, अगर इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, और इसको मान लीजिए ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं, तो जो नॉर्थ साउथ एरिया है वो लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास आता है, जो कश्मीर से स्टार्ट हो जाता है और कन्याकुमारी तक जाता है। अगर हम अभी एक्चुअली लद्दाख भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटोरी हो गया है, तो अभी नॉर्दर्न मोस्ट जो है एरिया वो अभी कहाँ आएगा, तो लद्दाख में आ सकता है। एक्चुअली अगर ईस्ट वेस्ट देखें, यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर इसको हम ईस्ट कहते हैं, इसको हम वेस्ट कहते हैं, तो ये एरिया अराउंड 2900 किलोमीटर के पास आता है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन अगर एज पर 2022 डाटा की बात करें तो करंट जो पॉपुलेशन है तो वो अराउंड 141.72 करोड़ इतनी है। तो इंडिया जो है, इंडिया के एक्चुअली बीचों बीच क्या होता है, इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होने के कारण वो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। जो अगर हम मान लीजिए लॉन्जिट्यूडिनल अगर एक्सटेंड देखें, लॉन्जिट्यूडिनल नॉर्थ ईस्ट है ना, तो लॉन्जिट्यूडिनल या लैटिट्यूडिनल, तो अगर हम नॉर्थ साउथ है ना, तो नॉर्थ साउथ यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल। अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंड देखें तो ये क्या है, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, यानी कि नीचे से ऊपर, यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये है 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ से ले गए 37 डिग्रीज 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि ये एग्जैक्टली नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अगर एक्सटेंड देखें इंडिया का, तो वो एक्सटेंड आएगा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ, यानी इसको हम वेस्ट कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं। तो ये जो एक्सटेंड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, तो ये 97 डिग्रीज 25 मिनट से ईस्ट। तो ये क्या है, ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है, और ये क्या है, तो ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। इंडिया हैज लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट अबाउट 29 किलोमीटर या 29 डिग्री। तो यानी कि क्या होता है कि अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें, तो अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें, वेस्ट से अगर हम ईस्ट की तरफ जाए, अगर हम ऐसे अगर लॉन्जिट्यूड कंसीडर करते हैं, तो एक्चुअली इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो कितना आता है, लगभग तकरीबन 29 डिग्रीज आता है। 29 डिग्रीज यानी कि लगभग क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट के अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर टाइम का डिफरेंस देखें, तो इसमें इंडिया में कितने टाइम जोन आ सकते हैं, तो मिनिमम 2 टाइम जोन आ सकते हैं, जिसमें इंडिया का जो भी वेस्ट टू ईस्ट का जो टाइम डिफरेंस रहेगा वो अराउंड 2 आवर्स तक रहेगा। द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडियाज 2 एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम यानी वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात करें तो वो कितना आ सकता है, 2 आवर्स आ सकता है। बट एक्चुअली क्या है कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो टाइम है तो वो एग्जैक्टली ऑब्जर्व करता है। उसकी वजह से क्या है कि इंडिया के बीचों बीच, यानी कि जो मिर्ज़ापुर से जो भी एक लाइन जाती है, तो मिर्ज़ापुर को हमने रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है। तो इसके लिए इंडिया थ्रू आउट इंडिया एक्चुअली एक ही टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो करेंटली एक्चुअली इंडिया इज अ फेडरल यूनियन विथ स्टेट जो है तो 28 स्टेट है इंडिया में, और यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटोरीज है। तो इंडिया के पास अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो अभी फिलहाल 806 डिस्ट्रिक्ट
आप अराउंड कह सकते हैं कि 800 डिस्ट्रिक्ट है, कि 800 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया डिवाइडेड है। और एक्चुअली आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट इसमें तो सब डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है इंडिया का। द इंडियन स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इंडिया में एक्चुअली जो भी स्टेट अभी तक बने हैं वो किसके बेसिस पे हो गई, तो लैंग्वेजेस पे हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, आंध्र की बात करें तो आंध्र में तेलुगु बोली जाती है। इंडिया के एक्चुअली साउथ साइड में नॉर्थ साइड में क्या आता है, तो नॉर्थ साइड में हिमालय आता है। तो उसको हिमालय को क्या बोलते हैं, अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि एक्चुअली स्नो का घर कह सकते हैं, बर्फ़ का घर। तो एक्चुअली जो सबसे ऊपर की, अगर हम सबसे ऊपर से बात करें इंडिया की, तो ये इधर आता है ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री ऐसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी जो पहाड़ियाँ होती है तो इसकी 6000 यानी कि 6 किलोमीटर टू अराउंड 8 किलोमीटर क्या होती है, इसकी एक्चुअली एवरेज रेंज होती है। और ये कहाँ आती है, ये अराउंड 4 to 6 किलोमीटर की एवरेज रेंज आती है मिडल हिमालय की। उसके नीचे कौन सा आता है, तो मिडल हिमालय, इसको हिमाचल ऐसे कहते हैं। जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, उसको हिमाद्री ऐसे कहते हैं। जो लोअर हिमालय उसके नीचे जो आता है उसको एक्चुअली लोअर हिमालय कहते हैं, और उसको शिवालिक रेंजेस ऐसे भी कहते हैं। अगर हम उसके नीचे अगर आते हैं तो जो नॉर्दर्न प्लेन आते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन जो होते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन जो होते हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस ये रिवर से बना है। और उनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है, तो ट्रिब्यूटरीज से बहुत सारे एक्चुअली नदर्न प्लेन बने हैं। ये नदर्न प्लेन क्या होते हैं कि उनमें क्या होता है, अलुवियल सॉइल होते हैं। तो अलुवियल सॉइल क्या होता है कि बहुत सारे एक्चुअली फर्टाइल लैंड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस एरिया में इंडिया का बहुत सारा पॉपुलेशन इस एरिया में ही रिसाइड करता है या रहता है। तो इस जो नदर्न प्लेन है तो वहाँ आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर हम इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है, तो वेस्टर्न साइड में क्या होता है, वेस्टर्न साइड में हमें डेजर्ट मिलेगा राजस्थान और गुजरात में, एंड वो एक्चुअली पंजाब तक के एरिया में भी आपको दिखेगा। तो अगर मान लीजिए अगर अरावली हिल्स की बात करें, तो अरावली हिल जो भी है इंडिया में, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है इन द वर्ल्ड। अभी एक्चुअली क्या उसकी हाइट कमी हो गई, इसके लिए उसको अभी हिल कहा जाता है। एक्चुअली वो पहले किसी ज़माने में वो तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन ही थे। अगर विंध्य और सातपुरा हिल रेंजेस की बात करें, तो इनमें से नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करती है। और एक्चुअली नर्मदा और तापी रिवर ये बड़ी बड़ी रिवर है। तापी रिवर को ताप्ती रिवर ऐसे भी कहते हैं, ताप्ती रिवर। एक्चुअली ये जो रिवर है तो ये कहाँ फ्लो होती है, तो ये वेस्ट में एक्चुअली अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है उनका वाटर। तो एक्चुअली ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, नर्मदा एंड ताप्ती, ये बड़ी रिवर्स है जो बहती है विंध्या एंड सातपुरा हिल रेंजेस से। अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें, तो डेक्कन प्लेटू क्या है, तो इसमें बहुत सारा मिनरल मिलता है, जैसे कोयला मिलता है और आयरन ओर मिलता है। ये मेजर मिनरल इस प्लेटू में मिलते हैं। अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, यानी कि अगर हम इंडिया की यहाँ की बात करें, यहाँ इस साइड की, तो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन होते हैं वो एक्चुअली बहुत नैरो होते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ की अगर देखें, तो यहाँ जो कोस्ट प्लेन यानी कि बीचेस वगैरह ये क्या रहेंगे, यहाँ ब्रॉडर रहेंगे और यहाँ क्या रहेंगे, नैरो रहेंगे। जो वेस्ट के अगर कोस्ट की बात करें, तो वेस्ट कोस्ट एक्चुअली नैरो इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये क्या है, यहाँ एक्चुअली जो वेस्टर्न घाट होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका जो स्लोप है वो बहुत ही स्टीप है। और स्टीप होने के कारण क्या होता है कि जो वेस्ट के जो भी हमारे ये आते हैं बीचेस, तो वो बहुत नैरो हो जाते हैं, यानी कि हमें बहुत बड़े बड़े बीचेस यहाँ नहीं देखने को मिलता है। कंपेरेटिवली अगर हम यहाँ ईस्टर्न साइड, यानी कि अगर यहाँ मैं जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली अगर हम इस साइड देखेंगे, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में आपके जो भी कोस्टल प्लेन है या बीचेस है, तो उनकी दूरी आपको क्या मिलेगी, समुद्र से, ज़मीन से आप बहुत देर तक अगर समुद्र तक चलते जाएंगे तो भी आपको ज़्यादा गहराई नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ रिवर्स आर ईस्टर्न फ्लोइंग, यानी इंडिया की जो भी मेजरली रिवर्स है वो कहाँ जाती है, ईस्ट की तरफ ऐसे फ्लो करती है। और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। तो एक्चुअली यहाँ बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, ये अपना पानी ड्रेन आउट करती है फाइनली। रिवर की बात करें तो बड़ी बड़ी रिवर जो है जो ईस्ट फ्लोविंग है, जैसे महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, उसके बाद गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये बड़ी बड़ी रिवर है। तो एक्चुअली ये उसका एक्चुअली जो फाइनली जो डेस्टिनेशन आता है वो कहाँ आता है, बे ऑफ बंगाल में ही आता है। एक्चुअली अगर इंडिया की बात करें तो ये मान लो ये इंडिया है, और इंडिया के एक्चुअली इस साइड में क्या है, सॉरी बहुत ऊपर हो गया, यहाँ नीचे लगभग। तो यहाँ क्या है ना, ये नहीं है। तो ये जो एरिया है, ये जो रेड डॉट से मैंने दिखाया है, तो ये रेड डॉट से जो दिखा है, तो ये क्या है एग्जैक्टली, यहाँ ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप का। तो एक्चुअली ये कहाँ है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड, ये इंडिया का ही हिस्सा है।
और एक्चुअली ये जो है वो एक्चुअली केरला कोस्ट से थोड़ा दूर जाने के बाद, केरला कोस्ट से अगर आप दूर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये एक्चुअली जो आइलैंड बने हैं कोरल रीफ से बने हैं, ये कोरल आइलैंड भी है या कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड है। अगर हम इस साइड में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेंगे। तो जो बे ऑफ बंगाल है, यानी यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ क्या है, अरेबियन सी है, और नीचे क्या है, तो इंडियन ओशियन कह सकते हैं आप, या इंडियन ओशियन है। तो अंडमान एंड निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में क्या है, ये प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ ग्लेशियर रिवर्स है। तो बहुत बड़ी बड़ी ग्लेशियर रिवर्स यहीं से फ्लो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अभी बात करें तो गंगा और इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी जो होती है वो यहीं से निकलती है। और एक्चुअली उनमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली स्नो मेल्टिंग होने के कारण उस एरिया में जो भी रिवर्स आती है उनको कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट पूरे साल भर क्या मिलता है, तो पानी मिलता है। तो एक्चुअली इन रिवर को बहुत सारा पानी मिलने के कारण क्या होता है कि यहाँ एक्चुअली ये जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल हो गया है ग्लेशियर और वाटर की अवेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी मिलेगा, और नॉर्दर्न प्लेन भी इसी एरिया में आते हैं। अगर इंडिया की नेबरिंग कंट्री की बात करें तो एक्चुअली जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो है चाइना, फिर भूटान, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और म्यांमार। इसके साथ इंडिया डायरेक्टली लैंड बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अफगानिस्तान के केस में क्या हो गया कि एक्चुअली कुछ हिस्सा जो है वो पाक ऑक्युपाइड में है, जिसको हम गिलगित पाकिस्तान ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो गिलगिस्तान का जो एरिया है तो एक्चुअली वो अभी करंटली वो कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर थोड़ी सी जगह पे क्या है, अफगानिस्तान बॉर्डर करता है। तो वैसे अगर हम उस एरिया को भी देखें तो जो कंट्रीज है जो इंडिया को डायरेक्टली लैंड बॉर्डर शेयर करते हुए, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, म्यांमार है एंड अफगानिस्तान है। तो अगर हम नॉर्थ साइड में देखें, अगर इंडिया को हम ऐसे 4 हिस्सों में तोड़े तो यहाँ आपको यहाँ चाइना दिखेगा। बांग्लादेश की बात करें तो लगभग आपको ये यहाँ मिलेगा, और म्यांमार की बात करें तो यहाँ आपको म्यांमार मिलेगा। अफगानिस्तान की बात करें तो आपको लगभग यहाँ मिलेगा। पाकिस्तान की बात करें तो आपको यहाँ मिलेगा, और अगर म्यांमार हो गया, फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल आपको यहाँ मिलेगा, और भूटान आपको यहाँ मिलेगा, और अफगानिस्तान भी हो गया। हाँ, फिर उसके बाद सुंदरबन। तो सुंदरबन क्या है ना कि एक्चुअली ये जो टोटल एरिया है कि जहाँ बांग्लादेश की बात करें तो ये जो एरिया है तो इस एरिया को ही सुंदरबन कहते हैं। उसको सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है वो इंडिया में ही। तो अगर हम सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते तो इंडिया में ही आता है। तो वो क्या है, साउथ वेस्ट बांग्लादेश में आता है, और एक्चुअली वो क्या है, बालेश्वर रिवर और हरी बंगाल रिवर। तो इन दोनों रिवर के बीच में जो बहुत बड़ा एरिया है तो उसको ही सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। एक्चुअली सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो एशिया में है वो आपको सुंदरबन में ही मिलेगा। अगर इंडिया की अगर साइज वाइज बात करें तो इंडिया एक्चुअली 7 नंबर में आता है पूरे वर्ल्ड में साइज वाइज। तो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर मान ली पॉपुलेशन की बात करें तो फिलहाल जो भी कैलकुलेशन उस हिसाब से इंडिया इज द फर्स्ट नंबर, इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया को मान लो एक ग्लोब है, ग्लोब को हम 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो देखिए अगर हमने इसको ऐसा डिवाइड किया तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अगर हम इक्वेटर से इतना डिवाइड करते तो ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो इंडिया क्या है, तो इंडिया एक्चुअली ईस्टर्न में भी आता है, यानी ईस्ट साइड में भी आता है एंड नॉर्दर्न साइड में भी आता है। तो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन है। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट, पहले एक्चुअली इंडिया का जो भी सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ है। बट एक्चुअली सुनामी आई थी 2004 में, तो उसकी वजह से वो क्या सबमर्ज हो गया। तो सबमर्ज होने के बाद अभी फिलहाल जो इंदिरा पॉइंट है वो दिखता नहीं, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया है। अगर टोटल एरिया की अगर बात करें तो अगर टोटल ग्लोब देखें तो टोटल ग्लोब में से 2.4% एरिया कौन कवर करता है, तो टोटल ग्लोब का टोटल 2.4% जो है तो वो इंडिया कवर करता है। हमने यहाँ देखा कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड साइज वाइज। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया का अगर हम ऐसे रफली आउटलाइन करके मैप निकाले, हाँ, तो उसमें एक्चुअली इंडिया का जो भी बाउंड्री मिलेगा आपको कितना मिलेगा, वो तो 15,200 किलोमीटर मिलेगा बाउंड्री के साथ।
अगर हम इंडियन कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं तो एक्चुअली वो आता है कोस्टल बाउंड्री, यानी कि समुंदर का जितना भी एरिया है वहाँ जो भी कोस्ट है उस कोस्टल यानी कि समुंदर को इंडिया को कितना एक्चुअली समुंदर का एरिया मिला है, तो वो आता है 7,516 किलोमीटर। इसमें जो अंडमान निकोबार है तो और लक्षद्वीप है उसको भी हमने कंसिडर किया है। तो इंडिया फॉलो द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ द टाइम। तो देखिए हमने क्या बात किया कि अगर वेस्ट टू ईस्ट जाए तो एक्चुअली इसमें कितने डिग्रीज का फर्क है, 29 डिग्रीज का फर्क है लॉन्जिट्यूडिनल, तो वेस्ट टू ईस्ट। तो इसकी वजह से एक्चुअली हर 15 डिग्रीज पे आपको 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो यानी कि यहाँ रफली कितने आवर्स का फर्क पड़ना चाहिए था, 2 आवर्स का फर्क पड़ता है। लेकिन हमने क्या है एग्जैक्टली एक बीच वाला मिर्ज़ापुर से जो भी पास होने वाला लाइन है उसको हमने उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से जो भी लाइन पास करता है उसको हमने क्या पकड़ा है, रेफरेंस पॉइंट्स पकड़ा है। तो यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम जोन यूज़ करते हैं, यानी जो टाइम अरुणाचल प्रदेश में रहेगा वही टाइम का रहेगा आपको रन ऑफ कच्छ में मिलेगा। इंडिया शेयर्स सी बाउंड्री विद, तो इंडिया क्या है डायरेक्ट लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करता है, लेकिन मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, इनके साथ भी अपनी जो भी पानी की जो सीमा है, समुद्री सीमा है, तो उनके साथ वो शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, इनको सेवन सिस्टर, लैंड ऑफ सेवन सिस्टर ऐसे भी कहते हैं। सिक्किम को एक्चुअली सेवन सिस्टर में पकड़ते नहीं, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो उसमें सिक्किम को पकड़ते हैं, लेकिन अगर सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं तो उसको सिक्किम नहीं पकड़ते। कौन कौन सी है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। अगर केरला की बात करें तो केरला को एक्चुअली गॉड्स ओन कंट्री ऐसा भी कहते हैं, या उसको धरती का स्वर्ग ऐसे भी कह सकते हैं। केरला को भी कहते हैं एंड इवन जम्मू कश्मीर को भी धरती का स्वर्ग ऐसा कहते हैं। केरला हाईएस्ट एक्चुअली जो केरला है, तो केरला की एक्चुअली जो लिटरेसी रेट है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर 2023 का अगर डाटा देखें तो इंडिया के पास केरला के पास 96.2% जो भी लोग हैं उनके पास, मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 96.2 लोग क्या है तो वो लिटरेट थे, यानी कि वो साक्षर थे। दिल्ली इज द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन सा है इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, फिर उसके बाद न्यू दिल्ली है, और फिर यहाँ इधर चेन्नई है, और फिर मुंबई है मान लीजिए। तो एक्चुअली ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो इन चारों सिटी में एक्चुअली न्यू दिल्ली इज द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। तो जो इंडिया की अगर बात करें तो मान लीजिए इंडिया का अगर मैप देखें तो ये जो हम ऐसे जो ट्रायंगुलर शेप करते हैं तो इसको प्लेटू रीजन ऐसा कहते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया के अगर मैप की बात करते हैं तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इसको ही क्या कहते हैं, तो इसको डेक्कन प्लेटू ऐसे कहते हैं। ये जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्रायंगुलर शेप का है। हाँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट से क्या होता है कि ये एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है, और उसकी वजह से क्या होता है जो इंडिया है तो 2 हिस्सों में मीन्स डिवाइड हो जाता है क्लाइमेट वाइज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक्चुअली कौन कौन से स्टेट से जाता है, पास करता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 स्टेट है कि जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो बाजू वाला रहता है एरिया, मान लीजिए अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ तक लगभग मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया आता है, तो ये जो एरिया रहता है ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया कंटिन्यूसली आपको हॉट मिलेगा। बिकॉज क्या है कि वो उधर एक्चुअली सनराइज स्ट्रेट आती है, तो इसकी वजह से वो एरिया हमेशा आपको गर्म दिखेगा। लेकिन अगर हम नॉर्थ साइड यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे या दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको वो एरिया थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा मिलेगा। बिकॉज क्या है वहाँ एग्जैक्टली डायरेक्टली सनलाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं आती है। अगर इंडिया की अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, मान लीजिए इंडिया को अगर हम ऐसे डिवाइड करें, इसको नॉर्थ लिखे, इसको साउथ लिखे, इसको ईस्ट लिखे और इसको वेस्ट लिखे, तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसको इंदिरा कॉल ऐसे भी कहते हैं। तो इंदिरा कॉल आपको मिलेगा लोकेशन उसका CHN मुडजगा, प्रोनाउंसिएशन में एग्जैक्टली क्या है कि लद्दाख का एरिया का नाम है, ठीक है, मुडजगा, ये काराकोरम रेंज में आपको आएगा। और इसका जो भी हाइट है समुंदर से, अगर सी लेवल से अगर हम देखें तो वो आपको आएगा, उसका हाइट 5764 मिनट। तो ये आपको लगभग यहाँ कहीं तो मिलेगा, तो उसका नाम है इंदिरा कोल।
मान लीजिए इंडिया का मान लो ये ईस्टर्न साइड है, तो इंडिया का ईस्टर्न साइड में सबसे ईस्टर्न साइड जो है तो उस लोकेशन का नाम है किबुतु है। एक्चुअली एक विलेज है और कहाँ आता है वो, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में आता है, अरुणाचल प्रदेश में। उसका नाम है किबुतु। अगर इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है तो ये एक्चुअली गुहार मोटी बोल के है। तो ये एक छोटा सा विलेज है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात में। ओके, तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, अगर हम मान लीजिए इंडिया का मैप ऐसा रफली ड्रॉ करें तो एक्चुअली ये जो है मेनलैंड इंडिया का अगर बात करें तो मेनलैंड इंडिया की यहाँ जहाँ मेजरली बहुत ज़्यादा एरिया कवर्ड है, तो वो क्या है, तो मेनलैंड इंडिया का जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ से आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, यहाँ आपको अरेबियन सी मिलेगा, और ये जो नीचे का एरिया तो ये क्या है, ये इंडियन ओशियन है। तो एक्चुअली इसका कॉन्फ्लुएंस यानी कि यहाँ भी ये तीनों एक्चुअली क्या होता है, सी और ओशियन एक साथ आते हैं, तो उधर आपको कन्याकुमारी ये पॉइंट आएगा जो पार्क स्ट्रीट है। तो अगर मान लीजिए इंडिया का मैप हमने निकाला और यहाँ मान लीजिए यहाँ श्रीलंका है, तो यहाँ इन दोनों को एक्चुअली जो पार्क स्ट्रेट है, तो पार्क स्ट्रेट क्या करता है, ये सेपरेट करता है दो कंट्रीज को, इंडिया एंड श्रीलंका। तो जो पार्क स्ट्रेट है वो इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है।